नमस्कार दर्शकों, यह कहानी उस गांव की है जहां एक कहावत सच हो गई, हथेली पे सरसों हरी होना। यह दास्तां है हरियाणा के रोहतक जिले के सीसर खास गांव की, जहां 75% जमीन बाढ़ के पानी में डूबी हुई थी। किसानों की एक फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और अगली फसल की बुवाई की भी कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। जब सरकारी मदद नाकाफी साबित हुई, तब पूरी पंचायत ने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 6-10 हॉर्स पावर की मोटरें और 3000 फुट पाइप की मदद मांगी। ग्राम पंचायत सीसर खास खंड महम जिला रोहतक हरियाणा ने गांव के लेटर हेड पर ये प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में दिया है, जिसमें 30,000 फीट 8 इंची पाइप और 10 हॉर्स पावर के 6 मोटर की प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आज ये दिए हैं। मैं गांव सीसर खास तहसील महम डिस्ट्रिक्ट रोहतक से गांव सीसर का सरपंच प्रतिनिधि। अभी गांव में बाढ़ के क्या हाल है? बाढ़ के हमारे 2 साइड से अभी थोड़ा बहुत कस्बे में रह रहा हो और जो खेतों में पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए बड़ा गांव है और बड़ी पंचायत है। संत रामपाल जी के चरणों में आपने क्या प्रार्थना लगाई है? हमने महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना लगाई है कि आपकी फसल तो नष्ट हो गई है किसानों की, और अगली फसल के लिए हम यही अरदास लेके आए हैं ताकि हमारी फसल भाई जो जमींदार है उसका पानी निकल जाए, वो अगली बुआई कर सके। हमने कही है 6 मोटर और 30,000 फीट पाइप की महाराज जी के चरणों में हमने प्रार्थना की है जी। ग्राम पंचायत सीसर खास इन्होंने गुरुजी के चरणों में प्रार्थना भेजी। 10 HP की 6 मोटर 30,000 फुट पाइप वकीलों के माध्यम से गुरुजी के चरणों में भेजेंगे। जैसे ही पास होगा आ जाएगा, इनके गांव में जाकर सारा सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा। सच है। ग्राम पंचायत सीसर खास खंड महम जिला रोहतक ने ग्राम पंचायत के लेटर पैड पर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं, और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा, इस ग्राम पंचायत को वो सारा सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना इतनी जल्दी सुनी जाएगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज 3 दिन के भीतर ही 10 गाड़ियों का एक विशाल काफिला सीसर खास गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं, बल्कि इस बात का सबूत था कि सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस सामग्री में 6 बड़ी 10 हॉर्स पावर की किर्लोस्कर और क्रॉम्पटन कंपनी की मोटरें और 3000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ग्राम पंचायत सीसर खास आपका हार्दिक स्वागत करती है। दर्शकों, ग्राम पंचायत सीसर खास में संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार अभी मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके अभी जो है ग्राम पंचायत में पहुंचेंगे
और आज यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी फसल जो है पूरी नष्ट हो चुकी है। यहाँ पे बाजरा की फसल थी और पूरा पानी यहाँ पर भरा हुआ है, पूरी फसल सड़ चुकी है। किसानों की बहुत ज़्यादा आज दुर्दशा है। आज हरियाणा में पूरी फसल नष्ट है, महीनों से पानी भरा है, पानी भी काला हो चुका है। और आज जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने जन जन को जो सहायता पहुंचाई है, ये कोई एक व्यक्ति के लिए सहायता नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष की सहायता नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज ने पूरे समाज के लिए सहायता दी है, पूरे समाज को जो है मदद पहुंचाई है, पूरे समाज को बचाया है। ये संत रामपाल जी महाराज का पूरा आज अगर कहें तो पूरा प्रदेश बचाने का काम किया है। ये देखिए आप, यहाँ पर पाइपों का आना शुरू हो चुका है, सेवादार सामान लेकर निकल चुके। इधर देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियों पर लोडिंग भरे हुए हैं पाइपों के साथ। बहुत बड़े बड़े पाइप हैं, इसमें 8 इंची का एक पाइप 30 फुट का है, कोई भी कंजूसी नहीं की गई है। आप काउंट करते जाइए, दर्जनों गाड़ियां भेजी जाती हैं संत रामपाल जी महाराज की एक आदेश से गाँव में। पूरी 10 गाड़ियां भरकर इस गाँव में प्रवेश करी हैं। आप देख सकते हैं आज संत रामपाल जी महाराज ने कोई 1 2 3 गाड़ियां नहीं, दर्जनों की दर्जन जो गाड़ियां हैं ये आज सीसर खास में पहुंचाई हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो आज दया दृष्टि आज सीसर खास गांव पर दिखाई है, इस तरह अनगिनत गांव में संत रामपाल जी महाराज ने ये दया दिखाई हुई है। आज सैकड़ों गांव संत रामपाल जी महाराज ने इस बाढ़ के पाइपों से भर दिए हैं। जो भी सरपंच, पूरी पंचायत जितनी भी सामान की मांग करती है, संत रामपाल जी महाराज वहां पर पूरा सर्वेक्षण करके उस सामान उपलब्ध करवा देते हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत सीसर खास, तहसील महम, जिला रोहतक के बीच में, पंचायत के बीच में हम मौजूद हैं। अभी यहाँ पर देखिए सभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, वो आ चुके हैं। गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पंच सरपंच सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, और अभी जो है आगे की कार्रवाई जो है शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं और मेरे गांव के सभी महाराज जी की जितनी भी टीम आई है उसको संत साहिब आने पर इनका हमारा गांव हार्दिक बधाई देता है आपको। महाराज रामपाल की, क्योंकि किसान का एक ऐसा वर्ग ही किसान ही होता है जो इसकी सुन लेगा, उसकी तो भगवान भी सुने हैं। भाई किसान की क्या तो भगवान ने सुने हैं, और ना कोई ऐसा भगवान ऐसे ऐसे को भेजता है पृथ्वी में। बिल्कुल वही चारों तरफ से वही गांव का पानी तक गया था, बहुत बुरा हाल था। और आप भी देखते होगे, अब भी है कुछ, तो अब इस साइड देखोगे आप, कैमरा में भी दिखा देगा। हम सरकार से भी बहुत बार गए, एक मोटर मिली और गुवान तो पाइप लेके आए, 10,000 रुपया में स्वराज माजदा गाड़ी लेके गए, गुवान में पाइप उड़त लिया। वो उनका किसी का हैंडल नहीं पाया, जैसे तैसे करके भाई काम चलाते रहे, सारे गांव वाले लगे रहे। फिर हमने पता लगा कि भाई महाराज जी ने हमारे आस पड़ोस में भी गए। फिर गांव वाले आए मेरे पास, आज सरपंच साहब एक काम करो, महाराज जी सब ने सुने हैं उनकी अर्जी, एक अर्जी आपा भी लगाया वहां, अपने भी गांव का हो जाओ। तो फिर हम 10-12 आदमी बर वाले वो महाराज जी के संपर्क में गए और अपनी अर्जी दे के आए। और ये 4 दिन की बात हुई होंगी, आज महाराज जी ने सामान ही भेज दिया। एक बता नहीं बताया तो महाराज जी की इसमें भाई 30,000 फुट तो पाइप मिला है गांव सीसर खास ने, और 6 मोटर 10 HP की मोटर है। जितनी गई थी एक भी तो पाइप कम नहीं कराया है।
और एक भी मोटर नहीं। एक बार फिर ताड़ी बजा दो भाई। और हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि पूरा गांव हमारा कि सब काम गेहूं भी पूजा के और फिर उन्हें भाई परमानेंट दाब देंगे, फिर पानी चढ़ने की नौबतें ना हुए। सभी ग्रामवासियों को बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आपका इतना बढ़िया भाव गुरुजियों को बहुत ही बढ़िया भाव है। सभी गांववासियों को सत साहिब राम राम जी। भाई सभी बुजुर्ग नौजवान साथी सभी को देखने की सोचने की बात है। गुरु जी भगवान है और भगवान बिना ऐसा काम नहीं हुआ करे। जो भी गांव जावे जितने मोटर पाइप लिख दे है और जितना कितने हैं ट्रक भर के थारे गांव में कुचा दें। ऐसे भगवान और कलयुग में समझो इस जनता के ऊपर उठाने के लिए ये सारी सेवाएं परमात्मा कर रहे हैं। किसान मर गया तो बताओ क्या होगा। कृषि प्रधान देश है, किसान के साथ कितने आदमी जुड़ रहे, सोचो कितने आदमी जुड़ रहे। गुरुजिया ने एक ही बात कह रखी है, भाई मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, हम गुरुजिया के सेवक हैं। भाई किसान की इतनी मदद करो ताकि उसको न्यू महसूस हो कि भी इस दुनिया में कोई थारी मदद शुद्ध लेने वाला है। गुरुजिया ने इलेक्शन को न लड़ना, थारी सेवा आ रहे हैं। गुरुजी ना कभी राजनीति में जाएंगे, अपनी जनता की सेवा करेंगे। पहले अभी जनता की सेवा करी है। थारे बीच में सारा महसूस भी होगा भी पहले अभी से गुरुजिया के जो प्रार्थना लगी थी, थारी प्रार्थना लागता है, थारी सेवा में हाजिर खड़े थे। और ईब जितने भी गांव डूब रहे हैं, कोई गांव न्यू का नहीं पाओगा। गुरुजिया ने हमारी मदद नहीं करी। और दादा लाई काम करे हैं। जो इससे भी गांव में जितनी मोटर पाइप दे हैं उनने भाई दबाओ, आगे भी बाढ़ आ जा, अपनी 1.5 दिन चलाओ और टूंडा ठाओ। जो तो भाई यो मिशन कुछ और है। गुरु जी जान सके हैं। आप लोगों के बीच में जो सेवा दी है आप खुद समझो। गांव गांव जाकर स्टेट जाकर पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गुजरात जित भी डूब गए हैं उड़े गुरुजिया ने तुरंत सभी लोगों की मदद करी है। और थारे हरियाणा में तो इतनी छूट कर रहा कि यू टर्न है, चाहे 2 मोटर जाती हो चाहे 10 मोटर लेगा हो, लेकिन पानी लगना कलम तोड़ दया कर रखी है। आप लोग समझ सको हो। और आगे भी न्यू ना है भैया ये आज बंद होगी। भाई जितना भी मान सम्मान गुरुजियों का दिया है आप लोगों ने, हम गुरुजियों की तरफ से आप सभी ग्रामीण वासियों को बार बार धन्यवाद करते हैं। और ईब भगत जी आपको निवेदन पत्र सुनाऊंगे और हमारे लिए आदेश है उसको ध्यानपूर्वक सुनना। सिर्फ 5 मिनट का है वो। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत सिंसर खास व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत सिंसर खास, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत सिंसर खास से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है
और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और सभी आप ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं है। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वे सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी भगो भी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। सामान जितना भी चाहिए आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करो, वो सामान आपको मिलेगा। लेकिन आपके गांव से पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये आपका कर्तव्य बनता है। सच साहिब। अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको निवेदन पत्र पूरी पंचायत के लिए सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि सामान की चाहे कितनी भी जरूरत पड़े लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। अगर पानी नहीं निकला तो आगे से हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे, तथा सामान की भी परमानेंट देने की बात कही गई है। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज का? हम महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और जो हमारी सुनाई करी, अगर हमारे को लग नहीं रहा, क्योंकि पूरा गांव ही बैठा है यहाँ पे, जो पूरे गांव का ही प्रस्ताव लेके गए थे हम जब अर्जी लगाई की। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो ही हम लेंगे, नहीं तो इसी में काम चलेगा तो क्यों बेस्ट और किसी भाई को भी वो काम आ सके। और हम तय दिल से गुरु जी का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे ऐसे संकट में हमारे साथ और हमारा सहयोग किया। महाराज जी का अंतः दिल से धन्यवाद करते। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ग्राम पंचायत सीसर खास, तहसील महम, जिला रोहतक को आज सारा सामान पहुंचा दिया गया है।
इन्होंने अपनी प्रार्थना में 6 मोटर 10 HP की बहुत बड़ी मोटर होती है और कंपनी की मोटर इनको यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई है तथा 30,000 फीट 8 इंची पाइप दिया गया है। पूरे गांव में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां भरकर आज इनके गांव में पाइप बनकर पहुंची हैं तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी इनको यहाँ पर सौंपा जा रहा है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से और पढ़कर भी सुनाएगा, जिस पर सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद किया तथा साथ में संत रामपाल जी महाराज को भरोसा भी दिलाया कि जल्द से जल्द जो हम गांव का पानी जरूर निकाल देंगे। धन्यवाद। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी से आंखें भर आईं। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा, सरकार से मुआवजा मांगने से अच्छा है कि हम खुद पानी निकालकर अपनी फसल उगा लें और यह ताकत हमें संत रामपाल जी महाराज ने दी है। जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज की जय। भाई बड़े कमाल किया है महात्मा जी ने। गांव के अंदर बाढ़ ग्रस्त पानी भरा हुआ था, सरपंच ने बताया भाई एक अर्जी लगाई थी, भाई कमाल की बात है जब सतगुरु ने सारा सामान यहाँ भेज दिया है। पूरा गांव तय दिल से तत्वदर्शी महात्मा रामपाल जी महाराज की कमेटी को पूरा गांव धन्यवाद करता है सतगुरु महाराज को, जिसने हमारी पुकार सुनी और ईश्वर की से भी बढ़कर उसने ऐसा कार्य किया जगत के अंदर। हम बार बार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज की जय हो धन्यवाद करता है पूरा गांव। धन्यवाद सतगुरु जी महाराज को। संत रामपाल जी महाराज को पूरे गांव की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। तो इन्होंने इतना पूरे देश में ही मुहिम चला रखी है कि हर परेशान आदमी की और मदद करते हैं और उसके बाद इस कमेटी को भी गांव की तरफ से प्रणाम, क्योंकि इन्होंने भी उस मुहिम को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग किया है। ये चीज़ें सरकारों से भी नहीं होती। एक किसान एक ऐसी चीज़ होती है, किसान की एक आस होती है परमात्मा से, और परमात्मा कोई ऐसी चीज़ कर दे तो फिर सरकार से होती है। अगर सरकार ने भी, परमात्मा ने तो आपदा डाल दी और सरकार ने मदद नहीं करी, उसके बाद जैसे संत गुरु रामपाल जी महाराज जैसे जो संत हुए हैं उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया है जिसका जितनी भी बढ़ाई करी जा थोड़ी है, शब्द कम है। बहुत बड़ा काम किया है। रामपाल महाराज जी की जय हो। आज जिस प्रकार से गांव में सीसर खास में एक प्रार्थना पर ही ट्रक पे ट्रक भरकर यहाँ पर आ चुके हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम किया, जैसा ऐसा काम करना चाहिए। और सरकार तो कुछ ही ध्यान नहीं दे रही और बहुत भी आश्रमों में भी ध्यान नहीं दे रहे। इससे तो ये संत रामपाल आश्रम एक भगवान के रूप में आ रहे हैं धरती पर। सच्चाई कह लिया मैं तो जाए भगवान तभी दूसरा भगवान आ रहा है। दूसरा भगवान सरकार भी नहीं कर सकती वो काम जो महाराज जी ने कराया है। हाँ, और भगवान ये हो तो भगवान हो, ठीक है। सरकार भी ने नहीं कराया काम जो महाराज जी ने कराया है। रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान है और हमारे लिए बहुत मदद की है। आज इस सरकार पर भी नहीं हो, आज ये रामपाल भगत ने काम कराया, बहुत अच्छा कराया हमारे गांव के लिए। बहुत ही सराहनीय काम कराया रामपाल जी ने। गांव का पानी लगड़ जाओ, फसल बो जाएंगी और गांव में भी पानी भरा गलिया में वो भी निकल जाएगा और आगे के लिए परमानेंट समाधान हो जाएगा पानी। भाई रामपाल महाराज ने बहुत बढ़िया काम कराया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, राम उनको धन्यवाद करता। लेकिन महाराज जी के जो ये चल रही है अन्नपूर्णा महिमा, इसके तहत पूरे गांव को 30,000 फुट पाइप और लगभग 6 मोटर बता रहे हैं, तो उससे लगभग हमारी समस्या का समाधान हो जाए। ये बहुत बड़ी तकलीफ थी कि जो हमारी पहले वाली फसल थी जिसको सामने बोलते हैं, खरीफ की फसल बोलते हैं, वो तो खराब है ही है, और जो अगली फसल है गेहूं की फसल है वो भी लगभग बोने के लायक नहीं था। कोई उम्मीद नहीं थी इसकी। और अब अगर पानी निकल जाता है टाइम पे जो महाराज की मुहिम से, तो पूरा गांव इनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बिल्कुल एक नंबर की मदद हो रही है। ऐसा कह तो परमात्मा कर सकता है, कह सतगुरु रामपाल जी कर सकते हैं। किसानों की कोई गेहूं बोने की आस नहीं थी, ये रामपाल महाराज ने कराया है। सब किसानों को गेहूं बो जाएंगे और फसल बढ़िया हो जाएगी। महाराज जी ने बहुत बढ़िया मदद करी है। इसे तो सरकार भी नहीं सुन रही, बहुत दिन से भर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत बढ़िया काम कराया हुआ है महाराज जी ने। पाइप भेजे हैं, सारे काम का पानी लकड़ जाएगा, गेहूं बो जाएंगे। बहुत सुथरा काम कराया रामपाल महाराज ने सीसर गांव की तन मन धन से मदद करी है जी। ऐसा और कोई संत नहीं है जिन्होंने ऐसी मदद करी, आज तक किसी ने नहीं करी है। और बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे महात्मा संसार में और भी आवे, बड़ी खुशी की बात है जी। पूरे गांव में खुशी की लहर है। आगे अनाज
बो जाएगा अब, ऐसा लगने लगा। पहले सब किसानों को एक परेशानी थी आगे पूरे गांव में गेहूं नहीं बो पाओगा, और ये तो सबकी खुशी होगी, पूरे गांव में पूरा किसान वर्ग खुश है अगर भाई पानी निकल जाएगा, निकल जाएगा। नई उम्मीद जगी है ना, नई उम्मीद जगी है गुरुजियों के प्रति। गांव में हर आदमी का ये सोचता है कि मतलब शायद ये एक चमत्कार लगता है, तो पूर्ण रूप से मिली है। इससे पता लगता है कि हर किले में गेहूँ बो जाएगा और वो अन्न फिर सबके पेट में जाएगा। ये बहुत बड़ा दान किया है, इसके लिए पूरा गांव मतलब उनको कोटि कोटि प्रणाम करता है। और हमारे तो शब्द कम है, मतलब जो कैस का वो निकल नहीं पाते, भावनाएं बह जाती है अंदर ही, नहीं कह पाते। अगर भाई मतलब इतना कुछ करने वाले नहीं होते, सब राजनीति में होते हुए भी नहीं होते, कोई भी नहीं होता। इसके लिए जी उनको धन्यवाद हाथ जोड़ के। और अभी यहाँ पर सीसर खास तहसील महम जिला रोहतक का सारा सामान आपकी आंखों के सामने आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने पूरा सामान यहाँ पर भेजा, आप देख सकते हैं। पूरी दुकान सी सजी है आज यहाँ पर। एक बार हम सेवादारों से बातचीत करते हैं, क्या क्या सामान यहाँ पर भेजा है। जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से आज ग्राम पंचायत सीसर खास में, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले बरवाड़ा आकर गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना भेजी थी कि हमें 30,000 फुट 8 इंची पाइप और 6 मोटर 10 HP की गांव में पानी निकालने के लिए, जो बाढ़ का पानी आया हुआ है उसको निकालने के लिए ज़रूरत है। तो उसी के आदेश अनुसार, उसके तुरंत सतगुरुदेव जी ने उसका आदेश दिया, और उसी आदेश के अनुसार आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से गाँव को 30,000 फुट 8 इंची पाइप और 6 मोटर 10 HP की, और मोटर नहीं, सिर्फ सतगुरुदेव जी ने उनका पूरा हर एक मोटर के साथ स्टार्टर से लेके सूंडिया, एक एक जॉइंट, यहाँ तक कि एक एक नट बोल्ट तक दिया है, जिससे कि गांव वालों को, सरपंच जी को एक छोटा सा नट भी बाहर से लेके नहीं आना है। उनको सिर्फ इसका अपनी मेहनत से इस्तेमाल करके और सारा पानी निकालने के लिए सतगुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज इनको हैंड ओवर कर दिया गया है। तो यहाँ पर दर्शकों आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल की बात है। फेविकॉल तक भी यहाँ पर दिया गया है। एक बार सरपंच जी से बातचीत करेंगे। सरपंच जी, सारा सामान हैंड ओवर हो गया है? हाँ जी, बिल्कुल हैंड ओवर हो गया जी हमारे पास। क्या क्या सामान प्राप्त हुआ, उसमें कुछ कमी पेशी क्या लग रही, कुछ 19-20? ना जी, कोई कमी पेशी नहीं लग रही, बिल्कुल जितना दिया था। मैं पहले भी आपके बता चुका हूँ कि हमारा ने एक पाइप भी कम दिया जी। जितनी रिक्वायरमेंट गांव की तरफ से लेके गया मैं महाराज जी के चरणों में, वो पूरा हमारे को सामान दिया। क्या क्या सामान आज प्राप्त हुआ? हमारे को जी 6 मोटर और 30,000 फुट पाइप था जी। हाँ, वो सारा मिल गया जी हमारे पास। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों, सारा सामान जो है यहाँ पर रखा हुआ है। 6 मोटर गिन सकते हैं आप लाइन बाई लाइन, 1 2 3 4 5 6 सारा सामान दिया। कौन सी कंपनी की मोटर उपलब्ध करवाएं भाई साहब? अलॉस्कर और क्रम्पटन की हैं जी, दोनों कंपनियां हैं। इंडिया की 1 नंबर 1 कंपनियां हैं दोनों। और ये स्टार्टर किस कंपनी के? स्टार्टर भी उन्हीं के साथ में, उन्हीं कंपनियों, साथ में ही कंपनी ने? जी जी, सारी चीज़ नंबर 1 क्वालिटी की दी गई है। 1 क्वालिटी की है जी, आप देख भी रहे हो। और सरपंच साहब ने भी अभी व्याख्यान किया है, भाई ऐसा सामान हमने कभी देखा नहीं। और वो वहाँ पे पाइप रखे हैं, वो किस चीज़ के? वे मोटर के आगे लगते हैं, इससे आगे लाइन चालू होती है, लंबी लाइन बिछाने के लिए पहले वो लगता है मोटर के ऊपर। 30,000 फीट जो पाइप दिए उससे अलग है ये उससे अलग है जी। ये सुंडिया भी अलग है, ये सफेद पाइप दिख रहा है, ये भी अलग है जी। तो दर्शकों, यहाँ पर बहुत ही बारीकी से सामान संत रामपाल जी महाराज ने पहुँचाया है कि किसी प्रकार से ग्रामवासियों को परेशान ना होना पड़े। छोटी मोटी चीज़ भी, ये देखिए इस पन्नी में, ये देखिए छोटे मोटे ये बोल्ट भी यहाँ पर रखे गए हैं। देखिए छोटी छोटी कनेक्टिविटी का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने आज यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह मदद पाकर सीसर खास के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ का पानी निकालने की नहीं, बल्कि उस विश्वास को सच करने की है जिसे संत रामपाल जी महाराज ने हथेली पर सरसों उगाकर चरितार्थ कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे और उनके खेत एक बार फिर हरे भरे होंगे।